नमस्कार मित्रों, आज हम सभी एक बार 2019 का जो पेपर हुआ है, पेपर सेकंड हिंदी का सॉल्व देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि गद्यांश दिया गया होता है, इस गद्यांश को पढ़ के हमको इसका आंसर देना होगा। तो ये गद्यांश दिया गया है शिक्षा के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। तो इसमें सभी चारों ऑप्शन को हम सीटर में सही से पढ़ने के बाद ही आंसर दे सकते हैं। यहाँ केवल आपको केवल उत्तर बता दिया गया है, बाकी आप गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसमें आंसर नंबर सी हो जाएगा। विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों में विश्वविद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई है, देखी जाती है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में स्टार बना हुआ है, देखिए कि यद्यपि वाक्य के किसी भाग में त्रुटि नहीं है और सभी भाग सही हैं, तथापि परीक्षा संस्था ने विकल्प डी को सही माना था। अर्थात विकल्प डी, इसका मतलब है आज एक दूसरे को ये सीटेट के थ्रू से माना गया था कि ये कुछ गलत है, अशुद्ध भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द है क्रमशः आगत और तत्सम। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है उप तथा त। आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसका कारण है बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। अगला देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। भारत के लिए शुभ संकेत है। तो भारत के लिए शुभ संकेत है हिंदी सीखने सिखाने की मांग का बढ़ना। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक हमको एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़ने के बाद हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें भी इस तरीके से 4 भाग दिए गए हैं और इसमें अशुद्ध भाग छाट कर हमको लिखना है। केवल मात्र बाहर से नहीं, मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। तो इसमें आंसर नंबर डी होगा, अर्थात केवल मात्र बाहर से नहीं, ये गलत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदर्शों को अच्छा करने से क्या होगा? अच्छे लोग ही संपर्क में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक जो जाएंगे यदि हम बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बनेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12। लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? तो आकर्षण का नियम अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। फूल के कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? तो फूल के लिए आकर्षण अनुपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। चारों ऑप्शन हम पढ़ने के बाद ही इसका आंसर देंगे, लेकिन केवल यहाँ आंसर देख लेते हैं। रूप स्वरूप, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है गुणी जनों का गुणवान ही आकर्षित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न, आंसर नंबर बी हो जाएगा, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, तो हो जाएगा जांच सूची। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है।
वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, तो ये आगमन विधि में इस तरीके से बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकर्षित करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। तो टी हो जाएगा, कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक आवश्यक है कहानी पढ़कर सवाल बनाना। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सी, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। आंसर नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को दर्शाए सभी विकल्प अर्थात सभी विकल्प हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। कभी भी कंठस्थ करने के लिए आ जाए और उद्देश्य नहीं है तो मैथ में तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? तो बच्चों का स्तर और रुचि, ये हो जाए। इसका सॉल्व पेपर आप PDF में हमारे डिस्क्रिप्शन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।